सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं नादेश्वर महादेव मंदिर, झीलों की नगरी, उदयपुर, राजस्थान। हर वर्ष आदिवासी समाज द्वारा मेला आयोजित होता है, होली मिलन आयोजित होता है, घेर नृत्य होता है मंदिर परिसर में। तो हम मंदिर परिसर में ले चलेंगे। तो राजस्थान आदिवासी संघ का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें याद किया, हमारे चैनल को याद किया। तो चलिए बिना देर किए दोस्तों हम चलते हैं भगवान महादेव जी के दर्शन करने। सबसे पहले देखिए मीठा मीठा रस, यहाँ पर देव रस भंडार का मीठा रस यहाँ पे आ चुका है और पानी की बोतलें जम चुकी है। और धीरे धीरे हम सावरिया आइसक्रीम की तरफ चलेंगे। दौलत जी हमारे साथ में है और दौलत जी दामा जो कि इसी आदिवासी समाज से है, परिवार से है। कुल मिलाकर हमारी जो मेवाड़ की संस्कृति है, आदिवासी भील समाज की संस्कृति है, उस संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं। हज़ारों वर्षों से अनवरत ये मेले चले आ रहे हैं और मेले के माध्यम से सबका मिलन होता है, मिलनसार होता है। यहाँ जितनी भी बहनें भाई मेलार्थी आते, खाने पीने का पूरा आनंद लेते हैं। तो मीठा मीठा रस यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए बिना देर किए हम आगे चलते हैं। और ये हमारी दुकान तो परमानेंट लगती है। तो आप देखिए किस प्रकार से आज यहाँ पर देखिए मेलार्थी आ गए हैं। छोटी मोटी चिन्नू मिन्नू के लिए गाड़ियाँ भी आ गई है, रामू बबलू के लिए गाड़ियाँ भी आ गई है। तो कुछ मेले तो आज ये बड़ा थोड़ी देर बाद बहुत बड़ी संख्या में देखते देखते सभी हमारे जनजाति आदिवासी भाई यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। तो हर वर्ष ये मेला आयोजित होता है। तो होली के बाद ये मिलनसार मेला आयोजित होता है। तो चलिए बिना देर किए हम चलेंगे प्रभु के दर्शन करने के लिए। शिव शंकर महादेव के हर हर महादेव। तो काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और सदियों से हम लोग यहाँ आते रहते हैं। और मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, तो मुझे बड़ी गर्व होता है कि मैं अपने गांव में आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी की महक आज भी याद कर रही है। जय हो। तो देखिए ये हमारी नन्ही मुन्नी बहनें भी आ गई है तैयार होकर, और मेले का आनंद। और बड़ी संख्या में ये हाथ पर खुदाई करने वाले, हमेशा आदिवासी परिवार को हाथ पे खुदाना, हाथ पर कार्विंग कराना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ये हमेशा आ जाते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं, ये भी कोई न कोई खुदवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ न कुछ हाथ पैर पे कुछ न कुछ लगवा लूँ। मेला यहाँ रंग लाता जा रहा है और हम मेले का दृश्य भी अब दिखाएंगे। उससे पहले हम भोलेनाथ के अंदर दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए दौलत जी बिना देर किए दर्शन करते हैं। तो उधर देखो तो कचौरी और समोसा तैयार है। इधर आप देखो, ये वो पानी है जो अनवरत हज़ारों सालों से चला आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, कुछ पता नहीं है। महादेव ही जाने, महादेव की माया। इस पानी को बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह है, डायरेक्ट यहाँ से पीने का आनंद हम ले सकते हैं। कोई इसमें बैक्टीरिया नहीं है, कोई इसमें बीमारी नहीं है, सारा एकदम स्वच्छ पानी है। और आप देखिए कि यहाँ हम मैया भी आ गई है हमारे सब फल फ्रूट लेके। तो चलिए अब चलते हैं दौलत जी के साथ प्रभु के दर्शन करने। आगे आप चलो, पीछे पीछे मैं आया। तो दौलत जी कहाँ लेके आए हैं? नादेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए नादेश्वर महादेव मंदिर अंदर चलते हैं। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। जय हो। हर हर महादेव, महादेव महादेव। जय हो। तो आज तो क्या बात है, प्रभु का दरबार। हरिओम, जय गुरुदेव की। तो बहुत ही खूबसूरत है। प्रभु के दर्शन हमने कर लिए हैं। आइए इस प्राचीन कुंड के, जहाँ से पानी
आ रहा है, वहाँ से हम दर्शन कराते हैं। ये गुटाई यहाँ पे हो रही है और ये गुटाई हो रही है, रोज होती है गुटाई बाबू। ये गुटाई हो रही है तिलक की और चंदन की। कहते हैं कि इस चंदन को लगाने से सर पे कई रोग भी मिट जाते हैं। मानसिक का एकाग्रता रहती है, दिमाग संतुलित रहता है, मन लगता है पूजा के अंदर। इतने सारे काम होते हैं, आध्यात्मिक ताकत मिलती है। अच्छा, अपने को आध्यात्मिक ताकत मिलती है। वास्तव में सही बात है। हाँ, कौन से दिलों की नगरी। हाँ, तो इसका भी आप जरूर यहाँ आनंद उठाएं। ये बहुत ही शुद्ध है। चंदन का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे प्राचीनतम है। चंदन जैसी औषधि पूजा की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी का। तो ये है पूरा, देखिए आप यहाँ देखिए, मछली देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई। जब बचपन मेरा बीता तो क्या बताऊँ, कभी हम यहाँ स्कूल में पढ़ते थे और ये जो बच्चे हैं ना, इनके जैसे हम छोटे थे तब यहाँ आया करते थे। तो हम इसी तरह से यहाँ पर अनवरत आया करते थे घूमने। लेकिन हम जब साइकिल लेके आते हैं तो याद है कि उस समय हमारी साइकिल जो है वो टूटी फूटी हो जाती थी। और उस समय भी हमें मंदिर देखने का बड़ा शौक़ था, क्योंकि हमारी खेती यहीं होती थी। बड़ा अच्छा लगता था। और जब यहाँ आते थे तो ऐसे लगते थे घर से हम कई किलोमीटर दूर हो गए, पता नहीं घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये मन में भय रहता था। लेकिन आज हम देखते देखते बड़े हो गए, जिम्मेदारियाँ सर पे पड़ी और कब हम घूमने वाले प्रभु के सेवक बन गए, ये तो प्रभु ही जाने। हाँ गुरुदेव। आज नादेश्वर जी मेला है। इसमें आदिवासी समाज के लोग आएंगे और आदिवासी समाज की परंपरा रही है, लोग मेले में जाकर के अलग अलग गांवों से आते हैं। वो अलग अलग महिला और पुरुष होते हैं, वो आपस में गले भी मिलते हैं और एक दूसरे का भाईचारा का व्यवहार भी करते हैं। फ्री मिलन समारोह के रूप में और एक दूसरे से गले मिलेंगे, साहिब करेंगे और नमस्कार भी करेंगे और देसी भाषा में राम राम भी बोलेंगे। इस प्रकार की जो हमारी इस आदिवासी समाज की संस्कृति रही है। तो आज मेला है, अभी स्टार्ट हो गया है, डोलरें लगी हुई है और दुकानें लगी हुई है। और हमारे भाई साहब मीडिया वाले जो न्यूज़ बना रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। मेवाड़ की हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा रही है कि यहाँ सभी लोग इस मेले का आनंद लेंगे और आनंद के साथ में पब्लिक की शुरुआत हो गई है। अभी 2 बजे के आसपास में यहाँ भीड़ सारी लग जाएगी। भाईचारे से साथ में लोग गले मिलेंगे, प्रेम से रहेंगे, रामासामी करेंगे। तो लगभग 11 बजे से ये मेला प्रारंभ हो जाता है और शाम तक ये मेला चलेगा। कुल मिलाकर हम देखें, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय परंपराओं में मेवाड़ की अपनी अनोखी परंपरा, मेवाड़ की अनोखी परंपराओं में आदिवासी समाज की अपनी अनोखी परंपरा, मेले, ये सब लगते रहते हैं। और इससे बहुत सारी प्रेरणाएँ, बहुत सारी जागृति है वो भी मिलती है। समाज का आदान प्रदान होता है, समाज का नेतृत्व होता है। तो चलिए बिना देर किए अब हम मेला देखते हैं। और मंदिर का अंदर का आपने देखा, नादेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य देखा। अब थोड़ा सा हम बाहर का दृश्य देखते हैं और देखते हैं क्या कुछ आज मेले में मेलार्थी लेकर आए हैं। इन सभी मेला में आने वाले के लिए कड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, तो हर साल इसी प्रकार से मेला लगता है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वस्तुएं यहाँ पर है। तो जहाँ भी ये मेले लगते हैं तो मेलार्थी सबसे पहले पहुँच जाते हैं और सारी वस्तुएं लेकर आते हैं ताकि अच्छी से अच्छी खरीद सके। चूड़ियाँ यहाँ पर आ गई है, मनियारी पूरा सामान, चप्पल। तो देखो मेले में सब तैयार है, गाड़ी, मोटर, चूड़ियाँ, चाकू, गड़िया, बोलो। तो दुकानें सेट हो रही है। लगभग
2 बजे के आसपास ये मेला जमने वाला है, तब तक ये पूरा सेट हो रहा है। इधर चश्मे, हाँ, काले काले चश्मे, गोरे गोरे चश्मे, इधर घड़ियाँ, चश्मे, इधर खाने पीने की बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये मेला बहुत ही प्राचीन मेला है, सदियों से लगता आ रहा है और पब्लिक का इंतज़ार हो रहा है। ये भाई भी पूछ रहे पब्लिक कब आएगी, आने वाली है, रास्ते में चल रही है। तो देखिए लंबा ये पूरा कतार लगी हुई है, सब चीज़ें तैयार है। अब सिर्फ इंतज़ार है, मेलार्थियों का इंतज़ार है कि बस वो आ जाए और ख़रीदारी शुरू करें। हाँ, कहाँ है सेंट? वहाँ चलो ना, सेंट पेंट पे वो बैठा बंदा, उससे बता दे। वो क्या बताएगा। सेंट क्या है? गुलाब है, क्या है? गुलाब का, चंदन का, कोबरा का, अच्छा, हर एक क्वालिटी का सेंट मिल जाएगा हमारे। कहाँ का है ये सेंट फेमस? कन्नौज यूपी। कन्नौज का सेंट आया, वाह भाई वाह। कन्नौज का सेंट लगाओ, मज़ा आ जाएगा। ओ ये हर माल 5 रुपए का है। अब बोलो क्या चाहिए इस ज़माने में? इस ज़माने में ज़्यादा 5 रुपए की चाय नहीं मिलती और हर माल 5 रुपये। 5 रुपए का। तो चलिए हम प्रभु के चरणों में जाएंगे, पानी वानी पिएंगे, जल पिएंगे। गन्ने के रस तो पिएंगे नहीं, गन्ने के रस तो पिएंगे नहीं, बीमार हो जाएंगे, इसलिए पानी पिएंगे प्रभु का, कुछ अच्छा खाएंगे गर्मा गर्म। तो सब पंच सरपंच अब धीरे धीरे गाड़ियों की कतार लगने लगी है। हाँ, क्या हाल है? दुकान लगी है? तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे।